आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामे के साथ हम हाजिर। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। भारत और रूस ने 2030 तक दो तरफा तिजारत को $100 बिलियन तक पहुंचाने का दोहराया आज़म। मरकजी हुकूमत अगले 5 बरसों के दौरान मवेशी पालने वालों की आमदन में 20% का इजाफा करने की वादाबंद, मरकजी वजीर अमित शाह। आइन के मेहमान डॉक्टर BR अम्बेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर खराज अकीदत पेश। और चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने जम्मू व कश्मीर में सेहत के शोबे में अमलाए जा रहे 1000 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का लिया जायजा। खबरें तफसील के साथ। भारत और रूस ने सन 2030 तक दो तरफा तिजारत को $100 बिलियन तक पहुंचाने के अपने अज़्म को दोहराया है। नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत रूस बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा कि दोनों लीडरों के माबैन बातचीत और दोनों मुल्कों के पास मौजूद वसाइल के तनाजुर में दो तरफा तिजारत के हदफ को मुकर्रर वक्त से पहले हासिल किया जा सकता है। पुतिन और मैंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन का लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। हम उस लक्ष्य को समय से पहले पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम किया जा रहा है। पिछले 11 वर्षों में भारत में जिस स्पीड और स्केल के साथ हमने बदलाव किए हैं वह अभूतपूर्व है। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, इस सिद्धांत पर चलते हुए भारत तेजी से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की और आगे बढ़ रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधाकृष्णन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कई दीगर अहम शख्सियात ने आज पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर भारतीय आइन के मेहमान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को खराज अकीदत अदा किया। उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलदारे चढ़ाए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि बाबा साहब की दानिशमंदाना क़यादत और इंसाफ व मसावत और आइनी अक़दार के तईं उनका अज़म भारत के कौमी सतह में रहनुमाई करता रहेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर को समाजी इंसाफ और बाइख्तियारी को फ़रोग़ देने के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी डॉक्टर BR अम्बेडकर को उनकी 70वीं बरसी पर खराज अकीदत अदा किया है। एक पैगाम में उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को एक दूरअंदेश लीडर करार दिया जिन्होंने हमेशा नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाई और लोगों के हुकूक और वक़ार को बुलंद रखा। BJP जम्मू और कश्मीर के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय आइन के मेहमान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के तारीखी रोल को सही वक़ार बख्शा। जम्मू में उनके महापरिनिर्वाण दिवस के सिलसिले में उनके एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा समाजी इंसाफ, मसावत और लोगों को बाइख्तियार बनाने के डॉक्टर अम्बेडकर के उसूलों की पैरवी की। इस मौके पर पार्टी के कई दीगर लीडरों ने खिताब किया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को खराज अकीदत अदा किया। दाखिली अमूर और कोऑपरेशन के मरकजी वजीर अमित शाह ने ऐलान किया है कि हुकूमत अगले 5 बरसों के दौरान मवेशी पालने वालों की आमदन 20% बढ़ाने का इरादा रखती है और इस ताल्लुक से मुल्क में डेयरी सेक्टर में एक सर्कुलर इकॉनमी मॉडल अपनाया जा रहा है। वो आज सनादर गुजरात में बंस डेयरी के बायो CNG और फर्टिलाइज़र प्लांट का इफ्तिताह करने के बाद एक अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान से मुतालिक सामने आ रहे सोशल मीडिया पोस्ट को गुमराह कुन करार दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 2 दिसंबर को लोक भवन को जो फाइल मौसूल हुई इसमें सिर्फ उम्र में नरमी करने के मामले का जिक्र किया गया था। LG ने मजीद कहा कि इस फाइल को उसी दिन इस सवाल के साथ वापस लौटाया गया कि अगर 7 दिसंबर को इम्तिहान मुनक्किद होने वाले हैं तो उम्मीदवारों की अहलियत में इस आखिरी मरहले पर तरामीम कैसे की जा सकती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 4 दिन गुजरने के बाद लोक भवन को कोई रेस्पॉन्स मौसूल नहीं हुआ। मनोज सिन्हा ने नौजवान उम्मीदवारों के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। मामले की वजाहत करते हुए LG ने मजीद कहा कि JKPSC ने एडवर्टाइजमेंट नोटिस 22 अगस्त 2025 को मुश्तहर किया और 7 दिसंबर 2025 को इम्तिहान मुनक्किद करने के लिए नोटिस 6 नवंबर 2025 को जारी किया गया था। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक प्राइवेट एयरलाइन मामले की वजह से मुसाफिरों को सफ़र करने में हो रही दुश्वारियों पर तशवीश का इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आला ने कहा है कि नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की उम्र की हद में छूट देने की मंजूरी में बकौल उनके ताख़ीर होने से मुतल्लिकीन गैर यकीनियत का शिकार हो रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि माजी में इस तरह की छूट देने से उम्मीदवारों के लिए आसानियां पैदा की जाती रही हैं। वज़ीर आला ने जम्मू और कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन पर जोर दिया है कि वो उम्मीदवारों के जहनी तनाव का नोटिस लेते हुए इम्तिहानात मुलतवी करने पर गौर करें ताकि सभी अहल उम्मीदवारों को इसमें शामिल होने का मौका मैसर हो सके।
PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू और कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के CCE उम्मीदवारों की परेशानियों पर तशवीश का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने LG इंतजामिया और मौजूदा हुकूमत से अपील की कि वो उम्मीदवारों की उम्र में छूट देने और इम्तिहान के लिए नया शेड्यूल जारी करने के मामले पर संजीदगी के साथ गौर करें। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने राजौरी ज़िले में नौशहरा सब डिवीज़न का दौरा करके वहाँ मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। उन्होंने इन प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत दी ताकि आम लोग बुनियादी सतह पर मुस्तफ़ीद हो सकें। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। रीजनल न्यूज़ यूनिट आकाशवाणी जम्मू ने आज अपना 55वां यौम तासीस मनाया। इस मौके पर आकाशवाणी जम्मू की तरफ से मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए गए। इस मौके पर एक खुसूसी तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें 2024-25 में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वालों की हौसला अफजाई की गई। इस दिन पर डोगरी ज़बान के बानी न्यूज़ रीडर नरेंद्र भसीन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। सन 1971 दसंबर महीने के इस वक्त पर इत्थे पहला डोगरी का जो समाचार बुलेटिन है वो प्रसारित हुआ। मरहूम ठाकर पुंछी साहब ने वो पहला बुलेटिन बनाया तो पढ़िया, जिहड़ा उर्दू जुबान के एक बड़े बड़े अदीब है ये आकाशवाणी के विच सीनियर समाचार संपादक है। उसके बाद एक कारवां अगे बढ़ता गया, उन्हें जिहड़ा वो बीज अंकुरित किया है वो अज एक छायादार छतनार वृक्ष के तौर पर इत्थे स्थापित हो चुके हैं। हुण अज एक बड़े परिवार के रूप में इसी देखिए मेरी बड़ी खुशी हुआ करती है कि मैं चाहना कि ये यूनिट दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। इसके अलावा अभिलाषा शर्मा को डोगरी ज़बान में इस साल का बेहतरीन न्यूज़ एडिटर, विजय बजाज को बेहतरीन न्यूज़ रीडर, जबकि बाग अली ताहिर को गोजरी ज़बान में बेहतरीन न्यूज़ रीडर के अवार्ड से नवाजा गया। अर्शन दुबे को उधमपुर ज़िले से बेहतरीन ज़िला नुमाइंदा, जबकि नुसरत बानो को जनरल स्टाफ कैटेगरी में अवार्ड दिए गए। इस मौके पर आकाशवाणी जम्मू के DDG इंजीनियरिंग रवि कांता बाबू, डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग सुनील चक्कू, जबकि आकाशवाणी न्यूज़ के साबिक सरबराह RK रैना भी मौजूद थे। आकाशवाणी न्यूज़ जम्मू के सरबराह नईम गुलशन रैना ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए अवार्ड हासिल करने वालों के रोल की सराहना की। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कल जम्मू में एक मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के तहत अमलाए जा रहे 1000 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने जम्मू और श्रीनगर के मेडिकल कॉलेजों में वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबॉरेटरियों के काम के बारे में भी जानकारी हासिल की। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने जम्मू और कश्मीर में अद्वियाती अहमियत के पौधों की बड़े पैमाने पर काश्त को यकीनी बनाने और इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने से मुतल्लिक़ अमूर का जम्मू में मुनक़िदा एक मीटिंग के दौरान जायज़ा लिया। मीटिंग में बताया गया कि अगरचे जम्मू कश्मीर को इस सेक्टर से इस वक्त सिर्फ 12 करोड़ रुपए की आमदन हासिल हो रही है, ताहम इसमें कौमी सतह पर 10,000 करोड़ जबकि आलमी सतह पर 2 लाख करोड़ रुपए के वसाइल मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुनफरिद इंटरैक्टिव प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा के 9वें शुमारे के तनाजुर में MyGov पोर्टल पर ऑनलाइन सवालात का कौमी सतह का मुकाबला जारी है। अगले बरस 11 जनवरी तक जारी रहने वाले इस मुकाबले में 6ठी जमात से 12वीं जमात तक के तलबा, असातिज़ा और वालिदीन इसमें शिरकत कर सकते हैं। दर्जशुदा जो शुरका ये एक्टिविटी मुकम्मल करेंगे उन्हें MyGov से सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन हासिल होगी। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम जनवरी 2026 में मुनक्किद हो रहा है। मुल्क भर में फिट इंडिया मुहिम शद्दुमद से जारी है। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल मुहिम का आगाज़ उमूर नौजवान और खेल कूद के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया की रहनुमाई में दिसंबर 2024 में हुआ था। ये मुहिम अब एक अवामी मुहिम में तब्दील हो गई है और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़ी तादाद में लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वादी में इस साल मेवा सनत को नासाजगार मौसमी सूरत हाल और दीगर वजूहात की बिना पर काफ़ी नुकसान से दो चार होना पड़ा। इस सनत से वाबस्ता लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि उनकी राहत रसानी के लिए खातिर ख्वाह इकदाम किए जाएँ। इस सिलसिले में कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोअर्स कम डीलर्स यूनियन के चेयरमैन बशीर अहमद बशीर ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जो नेशनल हाईवे की बंदिश की वजह से जब हमारा 20 दिन लगातार माल नहीं गया तो फिर उस बाद जो मार्केट का उतार चढ़ाव, मार्केट में मंदगी आ गई और हमारे क्वालिटी में भी कमजोरी फर्क आ गया। तो इसकी वजह से हमने जो सरसरी तखमीना लगाया करीबन मिनिमम जो हमारा है 2000 करोड़ का नुकसान हुआ फ्रूट ग्रोवर्स को, फ्रूट ट्रेडर्स को और फ्रूट बायर्स को भी, जिन्होंने यहाँ माल खरीदा था मंडियों से, चाहे बागों से या डायरेक्ट ग्रोवरों से, उनको भी जबरदस्त खसारा उठाना पड़ा। हमने मरकजी गवर्नमेंट को भी लिखा और यहाँ की जो हमारी
इंतजामिया, चाहे LG इंतजामिया या हमारी हुकूमत है, हमारा ये बड़ा सेक्टर बड़ा जबरदस्त फाइनेंशियली बहुत कमजोर हो गया। इस साल हमारे नुकसान उठाना पड़ा, तो इसके लिए कुछ खुसूसी पैकेज का ऐलान किया जाए ताकि हमारे ग्रोवर सस्टेन कर सकेंगे। और अभी तक इसके लिए इस बारे में गवर्नमेंट ने कोई ऐलान किया इस बारे में। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने 2023 में दर्ज किए गए एक मामले के सिलसिले में अंद्राबी कॉलोनी नारबल के जाहिद बशीर सोफी उर्फ शग्गू और उसके एक साथी जावेद अहमद शाह के खिलाफ सिटी जज श्रीनगर की अदालत में फर्द जुर्मायत की है। इन दोनों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक शख्स से 34,74,600 रुपये जाली दस्तावेजात के जरिए फ्रॉड करके ऐंठ लिए थे। वाज़ेह रहे कि ये दोनों इस वक्त फ़रार हैं और लोगों से अपील की गई है कि वो इन दोनों के बारे में कोई भी जानकारी क्राइम ब्रांच कश्मीर को दें। सेहत और तिब्बी तालीम की वज़ीर सकीना यतू ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर में प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटरों के लिए जल्द ही माकूल रेट कार्ड जारी किया जाएगा। कुलगाम के हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पड्रू के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत इस सिलसिले में मनसूबे पर संजीदगी के साथ गौर कर रही है ताकि मरीजों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। पिछले एक साल में जैसे हमने गवर्नमेंट का रेट लिस्ट फिक्स किया है, तो उसमें हमने ये कोशिश की कि प्राइवेट जो ये चलाते हैं डायग्नोस्टिक सेंटर्स, उनका भी जो है रेट लिस्ट फिक्स होता है कि पेशेंट जब जाए वो पड़े बाहर के कितना देना है किसी टेस्ट के लिए। तो पहले हम सोचते हैं कि उन चीजों को रैशनलाइज किया जाए कि जम्मू कश्मीर में हर जगह पे एक जैसा रेट हो। तो इसी तरह प्राइवेट में भी हम सोचते हैं कि प्राइवेट में इनका कोई रब्त ज़बत नहीं है, जिसको जो मर्जी है वो अपने मर्जी से चलाता है। पेशेंट बेचारा मजबूर होता है, उसके टेस्ट कराने जरूरी होते हैं। तो इसको भी हम देखेंगे कि कोई यूनिफॉर्मिटी इसमें भी लाने की जरूरत है। सरकार इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। समाज में खुशहाली और लोगों के दरमियान यकसानियत को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरतमंद अफराद की मदद करना इंसानियत का तकाजा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। किसी भी समाज का आसूदा हाल तबका इस ज़िम्न में एक मुस्बत और ठोस रोल अदा कर सकता है। इस बारे में स्टेट काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग श्रीनगर की एक सीनियर एकेडमिक ऑफिसर डॉक्टर नाज़रीन महराज ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो गुर्बत, भूख और जरूरत के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा फर्ज ये है कि हम उनका खास थामे, उन्हें सहारा दे और ये सोचे कि मदद करने से हमारा माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है और दिल को वो सुकून मिलता है जो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। एक इंसान की मदद सारी इंसानियत की खिदमत है। आइए आज हम अहद करें कि हम भूख मिटाने वाले, उम्मीद जगाने वाले और इंसानियत के सच्चे अलमबरदार बने। पुलिस ने 2023 के एक मामले में हरदशुरा कुंजर बारामुल्ला से तकिया बटपुरा के रहने वाले साकिब अहमद शाह नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज लितर पुलवामा के मोहम्मद आमिर राथर की दुकान की तलाशी के दौरान कुछ काबिल एतराज़ मवाद बरामद किया। मनशियात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए पुलिस ने हरमैन शुपा के मोहम्मद रफ़ीक गनाई नामी शख्स के मनशियात से जुड़ी सरगर्मी में शामिल होने की पादाश में उसके 23 लाख रुपये मालियत के रिहायशी मकान को अटैच कर दिया है। पुलिस ने एक और कार्रवाई के दौरान खालिसा पारी गांव में इसी गांव के रहने वाले एजाज अहमद मोची नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार करके उससे कुछ मिकदार में नशीली अशिया बरामद की। पुलिस ने सांबा में मनशियात के खिलाफ जंग जारी रखते हुए बैरोटियन विजयपुर से विशाल कुमार और एक ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से कुछ मिकदार में नशीली अशिया बरामद की गई है। पुलिस ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गिंगल उड़ी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जन्मदिन के सिलसिले में एक मुबाहसे का इनेकाद किया, जिसमें काफ़ी तादाद में तलबा और अमले ने शिरकत की। बीजेपी जम्मू कश्मीर की तरफ से हाल ही में कायम किए गए मोर्चा टीमों की आज जम्मू में एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसका मकसद आने वाले प्रोग्रामों के लिए तंजीम के ढांचे को मुस्तहकम करना है। ये मीटिंग बीजेपी सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा की सदारत में मुनक्किद हुई। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन और असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा के अलावा कई दीगर लीडरान भी मौजूद थे। सत शर्मा ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो सरकार की फलाही स्कीमों को लोगों तक पहुँचाने में अपना रोल अदा करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान आला तनवीर सादिक ने कहा है कि एक बेहतर मुआशरा वजूद में लाने में नौजवान एक कलीदी रोल अदा करते हैं। पार्टी हेडक्वार्टर नवाई सुब कम्प्लेक्स में यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जिला ऑफिस का इफ्तिताह करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वजूद में आने से पार्टी मुतहरिक और मजबूत हो गई है। इस मौके पर नायब सूबाई सदर सलमान अली सागर और कई दीगर लीडर भी मौजूद थे।
जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाही ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस वादी के देही इलाकों में बिजली की माकूल सप्लाई के लिए मौजूदा हुकूमत की नुक्ताचीनी की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इंतजामिया लोगों के मसाइल के तई बेहिसी का मुजाहरा कर रही है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद में 4 दिसंबर को शुरू होने वाले इंडिया इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट के दौरान जम्मू और कश्मीर टूरिज्म को इको टूरिज्म हॉटस्पॉट अवार्ड से नवाजा गया है। इस टूरिज्म फेस्ट में मुल्क की कई रियासतों और यूटीज़ के अलावा मलेशिया, नेपाल, बोट्सवाना और कई दीगर ममालिक के वफूद ने शिरकत की। खुराक और सिविल सप्लाईज महकमे के सेक्रेटरी सौरभ भगत ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू और कश्मीर भर में मौजूद कंज्यूमर कमीशनों के कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत सार्फिन के हुकूक की पासदारी करने के लिए पुरज़म है। और आखिर पर मौसम से मुतालिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आम तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 10.7 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -4.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 21.3 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तलुई आफ्ताब सुबह 7:23 और गुरूब आफ्ताब शाम 5:21 पर होगा। खास खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। भारत और रूस ने 2030 तक दो तरफा तिजारत को $100 बिलियन तक पहुंचाने का दोहराया आज़म। मरकजी हुकूमत अगले 5 वर्षों के दौरान मवेशी पालने वालों की आमदन में 20% का इजाफा करने की वादाबंद मरकजी वजीर अमित शाह। आईन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर खराज अकीदत पेश। और चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने जम्मू और कश्मीर में सेहत के शोबे में अमलाए जा रहे 1000 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का लिया जायजा। इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।